अगर आपको मैथ मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ हम सी सेट के हर कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल बनाएंगे कि आपको लगेगा ये तो ईजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी नंबर्स अगर हमें दिए हुए हों तो उसके फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और कोप्राइम नंबर्स कैसे होते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है नंबर्स का, और फिर हमने एचसीएफ एलसीएम इनमें रिलेशन देखा था और कुछ फैक्ट्स इनके बारे में जाने थे। जैसे कि कोई भी नंबर्स अगर हमें दिए हुए हैं जिनका एचसीएफ या एलसीएम के बारे में कुछ भी हमें पता है, तो एचसीएफ हमेशा उन नंबर से छोटा होगा और एलसीएम हमेशा उन नंबर से बड़ा होगा। ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था कि कोई भी नंबर है वो एचसीएफ उसको डिवाइड करता होगा उन नंबर्स को पूरी तरह से। तो एचसीएफ एक तरह से उन नंबर्स का फैक्टर है और एलसीएम उन नंबर से डिविजिबल होता है कंप्लीटली। तो एक तरह से वो नंबर्स एलसीएम के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। उसके और सिमिलरली अगर देखें तो वो नंबर एचसीएफ के मल्टीपल होंगे और एलसीएम उन नंबर्स का मल्टीपल होगा। ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लास्ट वीडियो में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है। बाकी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हर तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था क्योंकि एचसीएफ जो है उन नंबर्स का फैक्टर होता है और एलसीएम उनका मल्टीपल होता है, तो वो नंबर्स, तो जो एचसीएफ है वो एलसीएम का भी फैक्टर होगा। ठीक है। एचसीएफ जो है वो एलसीएम का भी फैक्टर होगा। ठीक है। और चौथा हमने पढ़ा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें मिल जाता है। तो कोई भी नंबर्स है तो उनमें अगर हम एचसीएफ इंटू एलसीएम करें और उन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालें तो वो इक्वल होगा। ओके, तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक अलग एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, 38 कोई नंबर है। इसे अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा? ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 38 को 4 से कितने बार जाएगा? 9 टाइम्स चला जाएगा 36, और रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर? 2। ठीक है। तो 4 से जब हमने 38 को डिवाइड किया तो 2 हमें रिमाइंडर मिला। ठीक है। तो अब अगर मैं इस 38 में से 2 को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 36। तो बेसिकली किया क्या है, इस रिमाइंडर को माइनस कर दिया है। तो अब इस 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? 9 टाइम्स 36, और ये पूरी पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। तो एक तरह से हमें क्या करना है कि ये जो भी हमें डिवाइड करना है उसको अगर उसमें से हम अगर रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें, रिमाइंडर को उसमें से माइनस कर दें, तो जो हमें मिलेगा वो एक उसका पूरा मल्टीपल मिलेगा। 36 अब हमें 4 का पूरा मल्टीपल मिल चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। यहाँ जो ये हमें 1186 दिया है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें से 31 को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1155। तो बेसिकली हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको, जो 1155 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हों। ठीक है, इतना समझ आया। लेकिन एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि वो जो नंबर्स होंगे वो 31 से बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो रिमाइंडर 2 आया है। तो किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। 4 या 4 से बड़ा नहीं आएगा। तो हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो उस नंबर से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा होता है। ठीक है। तो जो नंबर है वो रिमाइंडर से बड़े होने चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? जो भी नंबर है, जो भी नेचुरल नंबर्स हमें बताने हैं वो ऐसे बताने हैं जो 31 से बड़े हों, क्योंकि 31 तो रिमाइंडर है। रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से छोटा होता है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है अब कि ये जो 1155 है इसके फैक्टर्स हम सबसे पहले यहाँ पर कर देते हैं। तो 1155 के फैक्टर्स कैसे करेंगे? अब प्राइम फैक्टर्स करते हैं सबसे पहले, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स ही सबसे हमें इजी पड़ेगा। ठीक है। तो निकालते कैसे हैं प्राइम फैक्टर्स? तो अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 5 है यूनिट डिजिट, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल है क्या? तो ये 1515, तो 6 बन रहा है इसका टोटल, तो ये 3 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें पता है 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है। तो ये 3 से डिविजिबल है, इतना समझ आ रहा है। ओके, अब कितने टाइम्स डिविजिबल है तो डिवाइड करके देख लेते हैं 3 से।
ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, 3 3 ज़ा 9, देन 2 बचेगा 5, तो 3 8 ज़ा 24 एंड देन 1 एंड 5 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो 385 टाइम्स ये इससे डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 इंटू 385 हो गया 1155। ठीक है, अब 385 को और ब्रेक करना होगा हमें, क्योंकि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होता है तो हमें उसे तब तक ब्रेक करना होता है जब तक वो प्राइम नहीं बन जाते। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स देखने के लिए। तो अब ये 385 को हम और ब्रेक कैसे करेंगे, तो 4 से तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 5 से डिविजिबल है क्या, तो हाँ ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 5 है। तो 3 इंटू 5 इंटू नेक्स्ट मल्टीपल हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा आएगा, इसको 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 एंड देन अगेन 5 7 जा 35। अगर ये डिवाइड करने में भी किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसको भी हम किसी भी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 77। अब ये दिख रहा है हमें 77 क्या होता है, ये होता है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, तो अब ये सारे नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए। अब हम और ब्रेक इसे नहीं कर सकते, तो 1155 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, इतना समझ आ गया। लेकिन इन सब में से तो हमारा कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये सारे ही 31 से छोटे हैं। तो हमें इनके ऐसे ग्रुपिंग्स करनी होंगी, ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा कि उससे अगर हम 1155 को डिवाइड करें तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, और तभी हमारा 1186 को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा वो 31 आएगा। ठीक है, तो किस तरह से कर सकते हैं हम, क्या 3 इंटू 5 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 15 ही बनेगा और वो भी 31 से छोटा है। ठीक है, क्या 3 इंटू 7 कर सकते हैं, 21 बनेगा, वो भी नहीं हो सकता। 3 इंटू 11 एक हो सकता है, तो एक हमारा हो जाएगा 33, 3 इंटू 11। ठीक है, अब 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 इंटू 7 भी हो सकता है 35। ठीक है, 5 इंटू 11 भी हो सकता है 55। ठीक है, तो तीन तो हमारे ये वाले केसेस बन गए। एक हो सकता है 7 इंटू 11, तो ये हमारा हो गया 77। तो चार तो हमारे ये ऑप्शन यहाँ पर बन गए। इनमें हमने क्या किया, 3 इंटू 11, 5 इंटू 7 और 5 इंटू 11। ठीक है, और एक हमने किया है 7 इंटू 11। तो चार हमारे ये वाले केसेस यहाँ पर आ गए। ठीक है, और कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, अब हमारा बन सकता है कि अगर हम इस 3 इंटू 5 को ग्रुप कर दें तो ये हमारा हो गया 15। तो 15 इंटू 7 का एक केस हमारा हो सकता है, तो 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 105। दूसरा 15 इंटू 11 भी हो सकता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 165। ठीक है, तो दो तो हमारे ये वाले केसेस हो गए। उसके अलावा अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 7 के साथ ग्रुप कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 21। अब 21 इंटू 11 भी हम कर सकते हैं ना, तो 21 इंटू 11 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 231। ठीक है, उसी तरह से 5 और 7 को हम एक साथ ले लेंगे, 3 को हटा देते हैं। 5 और 7 को एक साथ लेने पर हमारा कितना बनेगा, 35। ठीक है, इस 35 इंटू 11 भी हम कर सकते हैं, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 385। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो हमारे 8 केसेस तो ऐसे आ गए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमें 9 भी दिया है, तो 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हमें चेक करना होगा। तो एक केस हमारा बनेगा इस 1155 का। 1186 को 1186 को अगर हम 1155 से ही डिवाइड कर दें तब भी तो हमारा 31 रिमाइंडर आ सकता है ना, क्योंकि वो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, तो 31 रिमाइंडर आ सकता है। तो टोटल 9 केसेस इस तरह से हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, 33, 35, 55, 77, 105, 165, 231, 281, 385 एंड 1155। तो इस तरह से टोटल 9 केसेस हमारे हो गए, तो आंसर हमारा यहाँ पर आएगा D9। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि HCF का भी क्वेश्चन नहीं है और LCM का भी क्वेश्चन नहीं है, तो ये फैक्टर्स का क्वेश्चन है। फैक्टर्स, लेकिन उसमें भी सिर्फ प्राइम फैक्टर्स नहीं, प्राइम फैक्टर्स के अलावा ये सब भी 1155 के फैक्टर्स है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था फैक्टर्स वही होते हैं जो इस 1155 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो ये बाकी के जो नंबर्स हैं 33, 35, 55, 77, 105, 165, 231, 385, ये सब भी 1155 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। 421 and 427 when divided by the same number
leave the same remainder 1. Okay. How many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder 1? ठीक है, तो बेसिकली 421 और 427 से डिवाइड करने वाले ऐसे नंबर हमें चाहिए जो दोनों को ही डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या दे, 1 दे। ठीक है, तो वही करना है। सबसे पहले तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो -1 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 420, और 427 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 426। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स देखना है। ओके, तो 420 के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो क्या क्या आएंगे, तो यहाँ हमें दिख रहा है ये 20 है, तो ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 से डिविजिबल है तो कितना हो गया, 2 इंटू 2। ठीक है, इंडिविजुअली 2 और 2 से बार बार डिवाइड करके भी देख सकते हैं, पर जब हमें दिख ही रहा है कि ये 4 से डिविजिबल है तो हम डायरेक्ट 4 को 2 इंटू 2 लिख देंगे, उसे हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंटू, अब ये दिख रहा है 4 प्लस 2 6, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, देन 0 एंड देन 4 5 जा 20। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 105 डिवाइडेड बाय 3, ये करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, अब ये 3 से कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 एंड देन 3 5 जा 15, तो 35। 35 क्या होता है, 5 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये हमने 420 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सिमिलरली 426 के भी निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, दिख रहा है ये भी इवन नंबर है, 6 आ रहा है तो इवन नंबर है, तो 2 से तो डिविजिबल होगा, 2 इंटू। ठीक है, अब कितने टाइम्स 2 से डिविजिबल होगा, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड देन 2 3 जा 6, तो 2 1 3। अब ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 प्लस 1 3 हो गया और 3 हो गया, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। अब तो इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू, तो 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3, 71। अब 71 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये और आगे डिवाइड नहीं होगा, तो 420 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये आए हैं और 426 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये आए हैं। ठीक है, तो हमें अब दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ताकि जब दोनों को ही डिवाइड करें तो सेम ही रिमाइंडर हमें यहाँ पर मिले 1। ठीक है, तो ऐसे हमें कॉमन फैक्टर्स देखने होंगे, तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, 2 है, दोनों में 2 है, 3 है, दोनों में 3 है, तो ये दो ही कॉमन फैक्टर है, 2 और 3। तो दो नंबर तो ऐसे आ गए जिनसे अगर हम 421 और 427 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। लेकिन एक और नंबर हो सकता है, वो नंबर क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा, और वो क्या होगा, 6। तो 3 नंबर ऐसे कौन से हो गए, 2 3 और 6, जिनसे अगर हम 421 और 427 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 1। ठीक है, और यहां से देखने ये भी समझ आ रहा होगा जो इनका एचसीएफ है वो क्या है, 6 ही इनका एचसीएफ भी है। लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, हमें सारे ही कॉमन फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, एचसीएफ तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो एक ही होता है क्योंकि वो हाईएस्ट है, लेकिन हमें सारे ही कॉमन फैक्टर्स चाहिए, इसलिए हम तीनों को ही कंसिडर करेंगे और आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, C3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A can X contains 399 liters of petrol and a Y contains 532 liters of diesel. They are to be bottled in bottles of equal size so that whole of the petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liters is an integer. How many different bottle sizes are possible? ठीक है, तो दो कैन हमें दी हुई हैं X और Y। X में क्या है, पेट्रोल है, Y में क्या है, डीजल है। X की कैपेसिटी कितनी है, 399 लीटर, और Y की कितनी है, 532 लीटर। अब हमें ये दिया है कि हमें इन्हें बॉटल्स में फिल करना है, और इस तरह से कि पेट्रोल भी पूरा फिल हो जाए और डीजल भी पूरा फिल हो जाए। ठीक है, और बॉटल की जो कैपेसिटी है वो इन टर्म्स ऑफ इंटीजर है, जैसे 1 लीटर की हो सकती है, या 18 लीटर की हो सकती है, या 2 लीटर की भी हो सकती है, कितनी 5 लीटर की हो सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ इंटीजर इसकी कैपेसिटी है। तो हमें ये बताना है कि कितनी इस तरह की बॉटल की साइजेस हो सकती है कि पेट्रोल और डीजल पूरा पूरा उन बॉटल्स में फिल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, इनके फैक्टर्स देखने होंगे सबसे पहले। तो 399 इसके फैक्टर, 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल दिख रहा है, तो 3 इंटू डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 133। तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 133। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसके, और ये अब कितना हो गया, 3 इंटू 7 इंटू 19।
ठीक है। अब दूसरा 532 हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमें दिख रहा है कि ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर 32 है, लास्ट दो डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल है। तो ये 4 से डिविजिबल है, तो डायरेक्ट 4 से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू टू, प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो गया, 4 वन जा 4, 1 4 थ्री जा 12 एंड देन 4 थ्री जा 12, तो ये भी 133 आ गया, तो ये आ गया हमारा 7 इंटू 19। ठीक है। तो अब बॉटल की कैपेसिटी क्या क्या हो सकती है कि ये दोनों पूरे पूरे फिल हो जाए। तो या तो हम 19 लीटर की बॉटल ले सकते हैं। ठीक है, 19 लीटर की लेंगे तो पेट्रोल भी पूरा फिल हो जाएगा और डीजल भी पूरा फिल हो सकता है। तो पहली बॉटल की कैपेसिटी तो हमारी 19 ही हो जाएगी। दूसरा 7, दोनों कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है 7 भी, तो 7 लीटर की बॉटल भी हो सकती है। ठीक है। अब टू टू इसमें है, 3 इसमें है, तो 2 और 3 साइजेस तो नहीं हो सकती, लेकिन 1 लीटर वाली साइज हो सकती है। ठीक है, 1 लीटर की अगर हम 399 बॉटल्स ले लें तो पेट्रोल पूरा फिल हो जाएगा, और 532 बॉटल्स ले लें तो डीजल पूरा फिल हो जाएगा, तो 1 लीटर की भी बॉटल हो सकती है। एक 19 और 7 इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा कितना आ जाएगा, 133, 19 इंटू 7 133, तो 133 लीटर की बॉटल भी हो सकती है, ये भी एक कॉमन फैक्टर इनका रहेगा। ठीक है। तो टोटल कितने तरह की हो गई, 1 2 3 और 4, तो 4 इस तरह की बॉटल्स की साइजेस हो गए, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर B4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ हमें ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इनका HCF निकालना है। ठीक है, तो अभी तक हम नॉर्मल इंटीजर्स का देखते आए हैं कि HCF कैसे निकालते हैं, अभी हम फ्रैक्शंस का देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, 5/16, 25/12 और 15/8। ठीक है। तो जब भी इस तरह से हमें नंबर दिए होते हैं तो इन्हें बोलते हैं न्यूमरेटर और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला जो होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अब इनका इनका HCF कैसे निकालते हैं, तो जब भी इस तरह से नंबर होगा तो जो न्यूमरेटर है उसका HCF ही निकालते हैं, और डिनोमिनेटर है उसका ऑपोजिट कर देते हैं, उसका LCM निकाल देते हैं। ठीक है। इस टाइप के नंबर्स दिए हुए हैं जिनका हमें HCF अगर निकालना है, तो इनका HCF क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है उसका तो HCF ही निकालेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर का हम LCM निकाल देते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर इस टाइप के नंबर्स दिए हुए और हमें LCM निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे कि न्यूमरेटर का LCM निकालते हैं, तो जो हमें निकालना होता है वो हम न्यूमरेटर का करते हैं, और जो उसका ऑपोजिट जो होता है HCF, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर का करेंगे। ठीक है। तो अभी इसका करते हैं। तो 5, 25 और 15 इनका हमें HCF निकालना है। ठीक है, इनका HCF निकालना है, तो ये तो क्या हो गया 5 इंटू 1, ये क्या है 5 इंटू 5, और ये क्या है 3 इंटू 5। तो HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन 5 ही आ रहा है इनमें, तो इनका HCF भी क्या हो जाएगा 5। ठीक है। अब LCM हमें किसका निकालना होगा, LCM निकालना होगा हमें 16, 12 और 8 का। तो 16 तो क्या हो गया 2⁴, 12 क्या हो गया 2² इंटू 3, और 8 क्या हो गया 2³ ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर हमें लेनी होती है, तो 2⁴ यहाँ लेंगे और यहाँ 3⁴ तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2⁴ इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48। तो हमारा जो HCF आएगा इन नंबर्स का वो क्या आ जाएगा 5, सॉरी, HCF हमारा यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर का HCF जो कि है 5 और डिनोमिनेटर का LCM जो कि है 48। तो 5/48 आंसर क्या होगा यहाँ पर A। ठीक है, आगे चलते हैं। If you have two straight sticks of length 7.5 feet and 3.25 feet, what is the minimum length you can measure? ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास दो स्टिक्स हैं, एक 7.5 फीट की है और एक है 3.25 फीट की। ठीक है, 3.25 फीट की। अब हमें ये बताना है कि मिनिमम लेंथ किसी भी स्टिक की कितनी ले हम, कि हम दोनों को जो है वो मेजर कर सके। ठीक है, मतलब ये इस तरह से होनी चाहिए कि ये 1 2 3 4 कितने भी इस तरह से मल्टीपल में आए और इस पूरी स्टिक को मेजर कर सके। उसी तरह से वही सेम लेंथ यहाँ पर भी अगर हम मेजर करें तो इस पूरी स्टिक को मेजर कर सके, हमें इस टाइप की लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये कैसे पता चलेगा कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो क्योंकि अब हमें ऐसी लेंथ निकालनी है जो कि मिनिमम भी होनी चाहिए और दोनों को मेजर भी कर सके,
तो उससे छोटी होगी तभी वो मेजर कर पाएगी ना, बड़ी होगी तो कैसे मेजर करेगी, बड़ी होगी तो उससे तो मेजर नहीं कर पाएंगे ना हम किसी भी स्टिक को, तो वो उससे छोटी ही होगी। तो छोटी होगी इसका मतलब हमें क्या लेना है, HCF। अगर हमें ये लग रहा है कि वो नंबर उन जो भी दिए हुए नंबर हैं उन्हें उनसे बड़ा होना चाहिए तो हम LCM निकालेंगे, लेकिन अगर उनसे छोटा या उनके बराबर होगा तो हमें HCF निकालना है। ठीक है, पहली चीज तो यही ध्यान रखनी है हमें HCF और LCM के क्वेश्चन में। अभी यहाँ पर हम इनका HCF निकालते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि फ्रैक्शंस का HCF कैसे निकालते हैं। अब यहाँ हमें डेसिमल दिया हुआ है 7.5 और 3.25। ठीक है, तो इनको क्या करना होता है इनके लिए कि सबसे पहले तो जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं हमें उन्हें इक्वल करना होगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद 25 है तो यहाँ पर भी हमें पॉइंट के बाद दो नंबर लेने होंगे, तो पॉइंट के बाद अगर हम कभी भी लास्ट में जीरो लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो इसलिए हम लास्ट में जीरो लगा के जो डेसिमल के बाद के नंबर है उन्हें इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब हमें इन्हें नॉर्मल नंबर जैसे ही ट्रीट करना है, 750 और 325। ठीक है, डेसिमल का बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी हम इन्हें नॉर्मल नंबर जैसे ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, 750 अब ये दिख रहा है कि ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 10 इंटू 75। अब अभी ये दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर है तो दोनों को पहले हमें प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना होगा। तो 10 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, और 75 के क्या होता है, 25 इंटू 3। ठीक है, अब अभी भी ये 25 कॉम्पोजिट नंबर है तो इसे क्या करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3। तो क्या आ गया यहाँ से हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हमारा यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 750 के। ठीक है, अब 325 इसका हमें दिख रहा है ऑलरेडी क्योंकि यहाँ 25 है तो ये 25 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 25 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो जब करेंगे तो कितना आएगा हमारा ये 5 इंटू 5, 25 को लिख देंगे इंटू डिवाइडेड बाई यहाँ पर 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये वन टाइम एंड देन 7 और 5 तो 13, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 13 ये इसका हो जाएगा हमारा। 325 के फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 13। अब कॉमन फैक्टर्स हमें देखना है तो यहाँ पर 5 इंटू 5 इसमें भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा इसका 25। ठीक है, तो HCF तो आ गया 25। अब हमें डेसिमल का देखना होगा कि डेसिमल को कहां पर हम लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद जितने नंबर्स थे उतने ही जो HCF आया है हमारा उतने ही नंबर्स के बाद हम उस नंबर्स के पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो यहां पर हमारा ये आएगा 0.25। ठीक है, जितना यहाँ पॉइंट के बाद डेसिमल थे उतने ही यहाँ पर भी पॉइंट के बाद डेसिमल रहेंगे, तो ये डेसिमल जो आएगा वो उन नंबर्स के पहले आएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.25। मान लो अगर यहाँ पर HCF हमारा 125 आता तो यहाँ 1.25 हम HCF निकालते। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं हमें उतने ही रखने होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर B 0.25 फुट। तो 0.25 फुट का हम जब अगर लेंगे कोई भी स्केल तो हम दोनों को पूरी पूरी तरह से मेजर कर पाएंगे। ठीक है, ये उसी क्वेश्चन की तरह से हो गया जो 399 पेट्रोल और डीजल वाला हमने किया था ना, 532 लीटर वाला, उसी तरह का हो गया, लेकिन यहाँ हमें बस दे दिया है कि मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम लेंथ से हमें पता चल रहा है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का देखना होगा कि उतनी लेंथ तो हमें मिनिमम लेनी ही होगी जिससे हम इन्हें इक्वली मेजर कर सके। ठीक है, पूरी तरह से मेजर कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। What is the greatest length x such that 3 1/2 meter and 8 3/4 meter are integral multiples of x? अब यहां तो हमें दे दिया है इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ x। तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि हमें ये जो नंबर्स हैं यहां पर क्या दिया है 3 1/2 और 8 3/4, ये नंबर ये जो x नंबर है इसके इंटीग्रल फैक्टर्स होने इंटीग्रल मल्टीपल्स होने चाहिए। इसका मतलब x क्या होगा, इनका फैक्टर होगा। तो फैक्टर होगा तो, और ग्रेटेस्ट भी पूछा है हमसे, ग्रेटेस्ट फैक्टर होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट होने के लिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, x को क्या होना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब 3 1/2 और 8 3/4 फ्रैक्शन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, पर इसे प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसे पहले तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 प्लस ये जो यहाँ पर दिया होता है इसे यहाँ पर हम सम कर देते हैं +1 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर होता है उसे एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये भी करेंगे हम, तो 8 इंटू 4 प्लस
3/4। तो क्या नंबर आ गए हमारे पास यहाँ पर 7/2, और दूसरा नंबर ये वाला क्या हो गया 32+3 कितना हो गया 35/4। ठीक है, अब इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो न्यूमरेटर क्या हो गया, ये है 7 × 5 और ये है 7। तो एचसीएफ तो कितना आ जाएगा 7, कॉमन जो होगा वो ही एचसीएफ होगा। यहाँ डिनोमिनेटर का एलसीएम, ये है 2, ये है 2 स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर। एलसीएम में बड़ी पावर हम लेते हैं, तो ये हो गया 2 स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पर 7/4। लेकिन ऑप्शंस तो यहाँ हमें अलग ही फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इस 7/4 को ऑप्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे 7 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और यहाँ क्या आ जाएगा 4, और रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो अब इसे कैसे लिखते हैं हम, इसे लिखते हैं हम जो ये रिमाइंडर आएगा इसको तो पहले हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं, और जिससे डिवाइड किया है हमने उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे एज इट इज। ठीक है, और जो जितने टाइम डिवाइड किया है उसको हम यहां पर लिखते हैं इस तरह से 1। ठीक है, तो अब क्या आ गया, ये हमारा 1 3/4, तो ये हमारा हो गया डी। और चाहे चाहे तो हम इन्हें ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है 4 × 1 + 3, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही रहता है, तो डिनोमिनेटर सब में सेम ही रहेगा। तो वैसे भी ऑलरेडी यहाँ डिनोमिनेटर में 4 था, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 4 ही आएगा। तो ए और बी को तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और बचा क्या फिर यहाँ पर, इसको 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और +3 कर देंगे, तो ये कितना आ गया हमारा 7/4। ठीक है, तो डी ही इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे इस टाइप की क्वेश्चंस एलसीएम पे बेस्ड यूपीएससी में पूछे हुए हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज पूरे से पूरा पार्टिसिपेट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का, इस सीरीज का फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।